शीत प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर सरमाई इजलास की या फिर गरमाई इजलास की हलचल जिस हिसाब से होती, वैसे ही इस बार के मॉनसून सेशन के यानी पार्लियामेंट या ऐवान की कार्रवाई जो पीर से शुरू हो रही है, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। और इस बीच इंडिया इत्तेहाद के लीडरान की मीटिंग अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई है। 24 जमातों की जानिब से ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की गई है। इंडिया अलायंस ने मॉनसून सेशन के लिए यह जो इजलास पीर से जिसका आगाज होने जा रहा है, तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, हिकमत अमली तरतीब दी गई है और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस इजलास में शरीक हुए। 24 सियासी जमातों के रहनुमाओं का ऑनलाइन इजलास थोड़ी देर पहले खत्म हो गया। मीटिंग पार्लियामेंट के आइंदा इजलास से पहले की हिकमत अमली तय करने के लिए मुनक्किद की गई और इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाएमल, अपोजिशन की हिकमत अमली, अहम तरीन कौमी मामलात पर गुफ्तगू जारी रहने की तवक्को है। हंगामा आराई के आसार साफ नजर आ रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद जिसमें 5 जेट तैयारों के गिरने की बात उन्होंने की, तो कांग्रेस भी हमलावर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर या मरकजी हुकूमत पर हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप या तो सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं या फिर जेट गिरने की बात कह रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म की खामोशी किस बात की और क्यों? इसके पीछे की वजूहात जरा मालूम पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को होनी चाहिए। इसी मामले पर या ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से हंगामे के आसार साफ इस बार के इजलास में या ऐवान के अंदर नजर आ रहे हैं, जहां पर पीर से आप देखेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा तो दोनों अतराफ से सवालों की बौछार एक दूसरे पर होगी, एक दूसरे से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या अवामी मामलात पर गुफ्तो शनीद रहेगी, जिनके लिए अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारियां मिली हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों लोग इन्हें चुनकर भेजते हैं। वो अगराज़ व मकासद कहीं मर ना जाए, जिस मकसद से अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर या ऐवान ज़िरी और बाला के अंदर भेजा गया है, वो मर ना जाए। इसलिए भी हिकमत अमली बहुत मैटर करती है। तो उस हिसाब से भी हुकूमत को कैसे उसके बयानात या उसका बयानिया कैसे काउंटर किया जाए, इस हवाले से तफसीली गुफ्तो शनीद इस इजलास में हुई। कांग्रेस की जानिब से 24 लीडरान के इजलास में शिरकत की तस्दीक की गई, तस्वीरें शेयर कर दी गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, जिनके 3 मेंबर पार्लियामेंट जो इस इजलास का हिस्सा होंगे, बल्कि 2 होंगे जो पिछली बार 3 थे, और उनका रुख क्या रहेगा। फिर रियासती दर्जे वाली बात, उस पर भी आप देखेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ एक साथ नजर आएगा, जिस पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर है। यही मामलात लगभग दिल्ली में अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातें डिस्कस करती रही। और दूसरी तरफ जानिब अवामी इत्तेहाद पार्टी के वाहिद लीडर और सरबराह इंजीनियर रशीद जो जेल में हैं, उनकी जानिब से ऐवान के अंदर अगर आने की इजाज़त मिलती है, जिन पर फैसला एक रोज़ कबल महफूज अदालत ने रखा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे हैं गुज़श्ता 5 बरसों से। अगर वो इस बार सेशन में आते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त उनको मिले, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से करारदाद वो पेश करेंगे, इसका ऐलान वो पहले से कर चुके हैं।